चलो सवाल पे आओ इधर फटाफट। एक्सरसाइज कितना था? 6.3 कितना हो गया था सर? 13 हो गया था। 14 चलेगा आज ना? ध्यान देना। पेज 155 है, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं। तो दर्शाना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का। ठीक है, तो इसमें दो त्रिभुज लगाना पड़ेगा। सबसे पहला त्रिभुज का नाम क्या हो गया? एक त्रिभुज है ABC नाम का, दूसरा होगा क्या? PQR का। एक हो गया ABC और एक हो गया PQR। ABC और PQR दो त्रिभुज है। और उसके बाद चलो इसमें दो माध्यिकाएं हैं। क्या क्या नाम का? एक AD के लिए और दूसरा क्या है? PM है। यहाँ से AD होगा जो BC पर गिरा हुआ माध्यिका है, और एक माध्यिका और है P से लेकर के QR पर, कौन सा? PM नाम का। दो माध्यिका हो गया इनका। हाँ, थोड़ा थोड़ा अंतर है इस समय। चलो अब कुछ तो है नहीं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AD तथा दूसरा माध्यिका का नाम क्या होगा? इसको PM बोलेंगे। AD तथा PM दो माध्यिकाएं हैं। क्या हो गया? दो माध्यिकाएं हैं जो, बस हो गया। और कुछ तो इसमें है नहीं, और कुछ इसमें शायद नहीं है क्या? नहीं है। तथा अब इसमें कुछ समानुपाती का भी बात कहा गया कि कौन सा भुजा किसके समानुपाती हो रहा है, ध्यान देना। तो सवाल में क्या लिखा हुआ था? इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो त्रिभुज ABC को जो भुजा हुआ AB और AC तथा माध्यिका AD, मतलब इनका भुजा AB और AC और माध्यिका AD ये किसी का समानुपाती है? किसका समानुपाती होगा? तो त्रिभुज PQR का क्या चला गया? अन्य त्रिभुज के भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM, यानी PQ, PR और माध्यिका PM के समानुपाती हो गया। इसका कहने मतलब हुआ, पहले AB की बात कहा गया था ना, तो ABC के लिए पहले AB की बात बोला गया था, PQR के लिए पहले किसका बात बोला गया? PQ का बात बोला गया है। इसका मतलब AB अनुपात PQ के साथ है, AC का अनुपात PR के साथ है, और AD का अनुपात PM के साथ है। ठीक है, ये बात सवाल में पहले से ही किया हुआ है, उसी को लिखते हैं। तथा AB अनुपात का मतलब AB बटे PQ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद AC बटे PR, AC बटे PR हो गया। उसके बाद क्या हो गया? AD बटे PM होगा, है ना। तो ये सब जो बात है कहाँ पर है? क्वेश्चन का ही दिया हुआ था। अब इसमें निकालने के लिए क्या बोला गया है? तो दर्शाना है। क्या दर्शाएंगे इसमें? दर्शाना है कि ये जो त्रिभुज है ABC समरूप करना है किनके साथ? PQR के साथ। ठीक है, अब देखो ये समरूप कब होगा? समरूप के लिए क्या क्या मिलना चाहिए? 3 चीज़ होना चाहिए ना। अब इसमें क्या क्या मिला? तो ABC के लिए AB बटे PQ, AB बटे PQ एक भुजा अनुपातिक है। उसके बाद AC बटे PR, AB के लिए AC भी भुजा आ जाएगा ना, ABC का तो AC तो आएगा ही, AC बटे
पी आर, ये भी बात भी कन्फर्म है, मिल गया, यानी दो भुजानुपातिक मिला हुआ है। एक चीज़ और चाहिए, इसमें लिखा हुआ ए डी बटे पी एम, तो त्रिभुज ए बी सी के लिए और पी क्यू आर में ए डी बट और पी एम का कोई काम है, यानी कि ए डी बटे पी एम फॉल्स हो रहा है। समझ में? तो ये अगर मैच कर जाता है तो तीन भुजानुपातिक हो जाता है, और यस 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 हम बोल सकते हैं कि हाँ समरूप हो गया, लेकिन ए वाला फॉल्स हो गया, इसका कोई काम ए बी सी में नहीं आ रहा है। तो अभी मेरे पास दो भुजा, दो यस प्राप्त हो चुका है, ठीक है। और क्या चाहिए तब? एक कोई कोण चाहिए। तो कोण कैसे निकलेगा? कोण निकालने के लिए अगर हम इसको बराबर कर लें, मान लो कि कोण बी बराबर अगर कोण क्यू कर लेते हैं, तब तो ये समरूप हो जाएगा ना। फिर आप सोचो कोण बी और कोण क्यू बराबर कब होगा? जब त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम को समरूप करेंगे। समरूप होगा तब ना मानेंगे हाँ समरूप हो गया, तो ए बी और क्यू बराबर होगा, तब ये बराबर पूरा त्रिभुज के लिए मान के बैठेंगे, आराम से समरूप हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको कि छोटा त्रिभुज को यानी ए डी बी को समरूप करना पड़ेगा, ये बी को मिलाने के लिए, है ना। तो अब उसको कैसे करें, ध्यान देना। चलो अब यहाँ से सवाल बनाते हैं। अब यहाँ पर पहले के दिया हुआ था ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, इसका तो कोई काम है नहीं। और छोटा त्रिभुज में ए सी बटे पी आर का कोई काम है क्या? उधर चला गया ना, उसका तो कोई मानने हमको लेना नहीं पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान देना, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। ये कहाँ से लिखे? ए पी बटे पी क्यू बराबर ए सी काम नहीं था, छोड़ दिया, इसको ले लिया हम ए डी बटे पी एम। ये जो बात पहले कर दिया हुआ था क्वेश्चन का ही था, ये बात क्या हुआ, दिया गया है, दिया गया है। चलो अब एक नियम देखना, एक नियम होता है कि अगर किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं आपस में समानुपाती है तो वह सामने वाले भुजा को भी क्या करेगा, समान अनुपात में बांटेगी उसको, है ना। ये नियम होता है माध्यिका का, लिख देते हैं उस चीज़ को यहाँ पर हम। यदि दो त्रिभुज की माध्यिका समानुपाती हो, समानुपाती हो तो वह भुजा को भी समान अनुपात में ही विभाजित करेगी, एक कॉन्सेप्ट हो। इस बात को समझना, क्वेश्चन में स्पष्ट था कि इनका माध्यिका क्या था, समानुपाती था। माध्यिका समानुपाती था तभी तो हम ए डी बटे पी एम कर लिए, ये तो कैसे करते, है ना। माध्यिका की चर्चा किया गया था, समानुपाती होगा। अगर माध्यिका समानुपाती होता है तो वह भुजा को भी समान अनुपात में ही विभाजित करेगी, यानी जिस भुजा पे हो गया उसको भी समान अनुपात में ही बांट देगा, ठीक है। यानी कि बी डी बटे क्यू एम ऐसा कर देगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि ए बी बटे यानी इसीलिए ऐसा बात पे निकलेगा, बी डी बटे क्या हो गया, बी डी बटे पी एम। शुरू के लिए रहते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। ये तो पहले का लिखा हुआ था, इसलिए बराबर क्या कर देंगे, बी डी बटे उधर से क्या क्यू एम। तो वह ए बात पहले का था, एक नया बात निकल गया। क्या समझे बात? ये नया बात कहाँ से निकला? इसी मेथड से निकला। बोला गया था कि अगर माध्यिका अनुपाती होगा तो भुजा को भी समान अनुपात में ही क्या करे, बांटेगा। जैसा अनुपात पहले चल रहा था ना, उसी अनुपात में वो जिस भुजा पे गिरा मतलब कि लगेगा, या जिस भुजा पे गिरा हुआ है उसी भुजा को क्या करेगा, इसी अनुपात में बांटेगा। तो अगर हम इधर से पकड़ रहे हैं बात, तो इधर इसी प्रकार से हम बी डी बटे क्यू एम कर लेंगे, इसी नियम के अनुसार से, ठीक है। अब अगर इस चीज़ को हम यहाँ तुलना करो त्रिभुज किस में, ए बी डी और पी क्यू एम में,
तो क्या स्पष्ट हो रहा है, इसमें क्लियर है कि तीनों भुजा समानुपाती हो गया, नहीं हुआ? समानुपाती होगा तो तीनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा कि नहीं होगा? समरूप तो हो जाएगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कौन फार्मूला से, यस यस यस, समरूपता से त्रिभुज क्या था, ए बी डी समरूप हो गया किनके साथ, त्रिभुज पी क्यू एम के साथ, होगा ना आपस समरूप, तीनों भुजा मिल गया। तो अब जब त्रिभुज समरूप होगा तो संगत कोण इनका क्या होगा, बराबर होना चाहिए। इसी वजह से कर सकते हैं कोण बी बराबर कोण क्या होगा, कोण क्यू होगा। जैसा कल बताए थे सेम जैसा लग रहा है ना। कल क्या था कि ये पूरा लिए थे तो हाफ करना पड़ गया था, इसमें हाफ नहीं करना है। हाफ इसीलिए किए थे क्योंकि उसमें कल बताया गया था कि बी सी बटे क्यू आर था, क्वेश्चन में लिखा हुआ, इसमें बी सी बटे क्यू आर बराबर है, समानुपाती है, ऐसा बात स्पष्ट नहीं किया है, इसलिए बी सी बटे क्यू आर हम नहीं कर सकते थे। ठीक है, और कल का क्वेश्चन में बोला था बी सी बटे क्यू आर होगा तब, लेकिन ऐसा हो गया। और वहाँ पे उस समय नहीं बोला था कि माध्यिका समानुपाती होगा, इसमें बोला गया है, ठीक है नहीं। ये एक चीज़ छोड़ेगा तो दूसरा ऑप्शन देगा निकालने के लिए। तो जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा, इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण क्यू। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर वाह भाई वाह, नमक छिड़कने में ये लोग जो है क्या, किस में, खिचड़ी में ना, मतलब कटे हुए में। तो कहने का मतलब हुआ बी और क्यू बराबर होगा, तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो गया। आप इसी बात को ले लेते किस में, आप पकड़ो त्रिभुज ए बी सी, सही तो है, ए ऐसे लिखाएगा, बी ऐसे लिखाएगा, इसमें सोचने वाली क्या बात है। ओ ए बी सी, दूसरा क्या होगा बोलो, पी क्यू आर में इनका तीन चीज़ खोजो, कौन कौन सा चीज़ मैच किया। अभी तुरंत जस्ट निकाले हैं, बी बराबर क्यू होगा, कौन बी बराबर कहाँ से आया पता चलिए रहा है ना। और क्या करें, और क्या निकला हुआ है, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ये तो पहले से दिया हुआ था। ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे, ये कहाँ से आ गया, दिया गया था, दिया गया है था क्या, और ये पता है। चलो अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखो तो कौन सा नियम इसमें काम कर रहा है, कौन सा कसौटी लगेगा। तो दो भुजा समानुपाती, एक कोण बराबर मिल गया, तो इसका कहने मतलब क्या हुआ, यस ए यस हो गया। यस हो गया। सर वो तो एक ही को भुजा है ना, कहाँ पे, वो एक भुजा है, एक ही है ना। इसका ए बी सी का ए बी, पी क्यू आर का पी क्यू, ए बी सी का ए सी, पी क्यू आर का पी आर, दो जने हुआ, ठीक है। चलो देखो बाद में फैसला करते हैं। देखो इसलिए यहाँ पर त्रिभुज, इसलिए यस ए यस समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज किसका, पी क्यू आर का। इसी बात तो निकलना था ना, तो निकल गया, नहीं निकला तो निकल गया, तो वही लिखना आगे चल करके। ठीक है, नहीं सर
अरे इस हफ्ते में 1 साल तो गया वो दिन। वो दिन गया है ना। चलो सवाल पर देखो, बोला कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो बोला गया है हम भी सुनते एक 6 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ, स्तंभ किसको बोलते हैं? कोई भी एक ऐसा चीज जो कि बिल्कुल खड़ा हो। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है? बिल्कुल ऊंचा इस प्रकार स्थित है, कुछ ना कुछ है। क्या नाम दिया क्या इनका? एक स्तंभ की छाया की लंबाई 4 मीटर। मान लो कि एक चीज यहाँ पर इसी प्रकार खड़ा हो गया, ठीक है, और यहाँ पर अगर सूरज है, यहाँ पर तो सूरज कर देते इधर, बना के देता वाह, हो गया था सूरज तो इनका छाया किधर बनेगा? इस साइड इधर बनेगा ना, इधर देंगे तो उधर बनेगा। अपने अनुमान से इधर भी कर सकते हैं। एक कुछ ना कुछ खड़ा है स्तंभ, इसकी लंबाई बोला गया कितना है? हाँ ऐसा छाया होगा। हाँ, इनका ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। बोला कि इनका छाया बन रहा है और इनकी छाया की लंबाई कितनी है? 4 मीटर। तो छाया यहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, बोलो नीचे बनेगा। तो 4 मीटर का क्या हो गया? इनका छाया हो गया। इसके बाद क्या बोला गया है? जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। एक मीनार, मीनार मतलब क्या हो गया? कुछ मंजिला बहुमंजिला घर हो गया, ठीक है। नीचे ऐसा मतलब एक धरती हो गया, ठीक है। सूरज अभी यहाँ पर था, अभी भी कहाँ पर रहेगा? यहीं पर रहेगा। उसी समय की बात कहा गया, अलग अलग टाइम नहीं होना चाहिए। अब इनका छाया थोड़ा सा ऊंचा है तो छाया भी क्या लंबा कुछ बनेगा, उससे नहीं बनेगा। जहाँ में 6 उस जगह भी कितना 28 मीटर का है। नहीं, बोला इनका छाया की लंबाई कितनी है? छाया की लंबाई 28 मीटर का है, मीनार का करना होगा छाया के ना लंबाई छाया की लंबाई। छाया थोड़ी ना ऐसा ऐसे बन जाएगा, ओ ठीक है। ये भूतवा सब थोड़ी है ऐसे ऐसे छाया बनेगा। सब नहीं छाया सुने थे न पड़े ध्यान तो है कहीं और। तो जान ले मीनार की ऊंचाई कितना हो गया? नहीं पता है, क्या देंगे इसमें? एच मान लेते हैं। एच तो ज़्यादा हाइट मतलब ऊंचाई हो गया, ठीक है ना। तो बस निकालना है। किसका निकालना है? बोला कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार मतलब यही ना ऊंचाई हो गया, यानी एच का ऊंचाई सही है इनको। चलो इनको नामांकन कर लेते हैं, ए बी सी। इनको क्या कर लें? पी क्यू आर। कंप्लीट है। चलो इसमें माना मीनार की ऊंचाई को क्या माना गया है? पी क्यू है। माना मीनार पी क्यू की ऊंचाई क्या मान लिया? एच माना गया। मीनार की छाया की लंबाई, अब आई नहीं बोला जाता है ना, ध्यान घटी और दुर्घटना। ध्यान हटे दुर्घटना हाँ, ध्यान हटी दुर्घटना घटी, तो वही ध्यान हटी दुर्घटना घटी वही लोग तुम लोग के साथ हो रहा है। ध्यान तो रहता नहीं है, इधर से उधर कल बात करेगी। मीनार की छाया की लंबाई कितना हो गया? बोलो 28 मीटर। क्या नाम था इनका? क्यू आर बराबर क्या हो गया? 28 मीटर का। यहाँ तक क्लियर है? ई एच मीटर है, ये हम कर सकते हैं। देखो ऐसा मीटर द्वारा निकलेगा हाँ। अब इसके बाद एक स्तंभ का ऊंचाई कितना था? 6 मीटर था। स्तंभ कर देते हैं। स्तंभ की ऊंचाई क्या नाम था इनका? ए बी। कितना हुआ बोलो? 6 मीटर का। और क्या था? स्तंभ की छाया, स्तंभ की छाया क्या नाम था इनका? बी सी। कितना मान होगा? 4 मीटर का हो गया। हाँ चूँकि अब इसमें ध्यान देना, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में अगर कोई भी मीनार खड़ा होगा तो कितना एंगल पे खड़ा होता है? 90 पे होता है। मतलब मीनार मतलब कोई भी चीज़ दीवार उवार खड़ा करना है तो तिरछा थोड़ी बनता है, तो सीधा ही बनेगा।
यानी दोनों पे कितना कोण बन रहा है, 90 के बन रहा है, तो एक कोण तो मैच कर गया। ठीक है, अब दूसरा क्या कोण का मैच करेगा, चलो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेते हैं। चूँकि एक ही समय सूर्य का उन्नयन कोण, एक ही समय सूर्य का उन्नयन कोण बराबर होता है, बता रहे हैं। बोला एक ही समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, हमेशा बराबर होता है। सूर्य का उन्नयन कोण मतलब ये हटा दी बराबर, एक ही समय बना उन्नयन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अब उन्नयन कोण क्या होता है, ध्यान देना। उन्नयन कोण मतलब होता है ऐसा कोण जहाँ से हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। मतलब यहाँ पे धरती है और यहाँ पर कुछ खड़ा है, तो यहाँ से हम उसको देखेंगे तो आँख का मतलब ये आँख थोड़ा उठाना पड़ेगा ना, हम नहीं देख पाएंगे। अगर आँख इतना बंद कर देंगे तो इधर ही देखेंगे ना, ऊपर देख पाएंगे नहीं। इसका मतलब यहाँ पे देखने के लिए कुछ ना कुछ हम एंगल बनाना पड़ेगा जिससे कि रोशनी यहाँ से नीचे निकल जाए। ठीक है, हाँ। तो कहने का मतलब है नीचे से ऊपर जो देखेंगे तो इसके लिए जितना कोण बनता है ना है, उसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, अब दोनों की चर्चा हम एक ही समय किए हैं, ऐसा नहीं बोले कि 10 मिनट के बाद इसको देखना है। दोनों का जो चर्चा है एक ही टाइम किया गया है। अब एक टाइम अगर करेंगे तो कहने का मतलब हुआ यहाँ पर जो इनका ये जो मीनार की ऊंचाई है, तो नीचे से यही से देख रहे हैं ना, तो ये वाला कोण की क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। ये जो क्या था, स्तंभ था, स्तंभ को ऊंचाई कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, ये भी क्या हो गया, उन्नयन कोण हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार से कोण सी और कोण आर आपस में क्या है, बराबर होगा। ठीक है ना। और 90-90 दोनों पहले से बराबर था, इसका मतलब हुआ दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। उसी बात को यहाँ पे लिखते हैं। चूँकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्लियर है, कोण C बराबर कोण R। क्यों बराबर हुआ, लिख देते हैं उन्नयन कोण। जा, यही चाबी करते थे। कोण C बराबर कोण क्या हो गया, इस कॉन्सेप्ट से ऐसा हो गया। 1 नंबर डाल दिया इनको। ठीक है, अब ले लेते हैं त्रिभुज किसमें, ABC तथा त्रिभुज PQR। इन दोनों में समरूप के लिए कौन कौन सा मटेरियल में निकल गया मेरे सामने। तो सबसे पहले जो है C बराबर कोण R निकल गया। क्यों बराबर हुआ, कारण था समीकरण में 1 लिख देते हैं। समीकरण 1 से आया, और एक कहाँ से आया, एक अपना इसे यही सब से आया, नहीं कारण उनका लिखा हुआ बगल में। अब इसके बाद एक और खोजो, उनका कोण B तो इनका कोण Q। कोण B बराबर कोण Q आपस में क्या हो गया, बराबर हुआ। किस कारण से, तो प्रत्येक कितना डिग्री का बन रहा है, प्रत्येक 90 डिग्री का बन गया। तो इसीलिए कह सकते हैं कि कोण AA समरूपता से क्या हुआ, त्रिभुज ABC समरूप हो गया ना त्रिभुज PQR का। जब त्रिभुज समरूप हुआ तो समरूप त्रिभुज का क्या कंडीशन है, उनका क्या क्वालिटी होता है कि उनका जो संगत भुजा आपस में क्या निकलेगा, अनुपातिक निकलेगा। समरूप है, सर्वांग सम नहीं है, अनुपातिक निकलेगा। तो उसी बात को लिख देते हैं यहाँ पर। हाँ, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती। आया बात समझ में। तो समानुपाती कहने क्या मतलब होगा, इनका AB तो इनका PQ, इसलिए बोल सकते हैं AB बटे PQ हो गया। अब किसका, इसी की लंबाई लिया हुआ है ना। देखो इसके लिए 42 लिखा हुआ है। 42 कहाँ पर 42 है, H का 42 अभी निकालें तब ना। हमको ना बोले बराबर होगा तो रावण मरा नहीं, दीपक जल गया।
बराबर होता तो हमको हाँ 6 है तो ठीक है अभी नहीं होगा। ठीक है ध्यान अच्छा तो कहाँ कुछ बोले सोना के बोलते कहाँ कुछ बोले यही आवाज। आप समझ रहे हो, कहने का मतलब था ए बी बटे पी क्यू किया ना, आप इसको ए सी बटे पी आर भी हो सकता था, तो उसको डालें कि बी सी बटे क्यू आर दें, तो ए सी बटे पी आर का मतलब जो कुछ मान इसमें लिखा हुआ है क्या, नहीं मान, उसको देखिए कोई फायदा है नहीं, तो किसको मान पकड़ेंगे, बी सी बटे क्यू आर का। अच्छा ए बी का कितना मान है 6, पी क्यू का क्या मान है एच है कि नहीं, और इसका क्या था बी सी का मान बोलो 4 है, क्यू आर का मान क्या हो गया, घटाना है, इसका मान निकालना है, ये काम हम भी करें, छोड़ दीजिए आप समझ गए, छोड़ दीजिए समझ गए तो। 4 सत्ते 28 कर दे गया ना, क्या करेगा 4 का 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा ना, एच इंटू 1 क्या हो गया 6 सत्ते आया, तब 42 क्या होगा मीटर, यानी 42 मीटर क्या किसका लंबाई हो गया ये, पी क्यों नहीं, मीनार की ऊंचाई हो गई, जो पूछा था मीनार की ऊंचाई निकालो, तो मीनार की ऊंचाई एस मान के गए थे, तो एस का मान जो निकला तो मीनार की ऊंचाई हो गया, करने का मतलब हुआ 42 मीटर का है ना। उतारो इसको फटाक से, ठीक हुआ नहीं हुआ। त्रिभुज इसमें बोला गया 2 त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर, इनका माध्यिका एक हुआ ए डी, सेकेंड क्या है पी एम। माध्यिका का मतलब क्या होता है बता दिया गया था, क्या होता है बोलो, हाँ बोले सर, बोलो 20 वाला बच्चा, क्या बोले सर, माध्यिका क्या करता है त्रिभुज में, सर हम बोले सर, मेरे को ना जिसका पूछ समान अनुपाती में बांट देगा। नहीं होगा वो नहीं बोले, इसमें अनुपात के बारे में थोड़ी बोला गया है, मतलब कि उसमें ना क्या बीच में जो स्थित नहीं 90 डिग्री कौन नहीं होता है, नहीं होता है, वो थोड़ी होगा, इसमें तो बहुत कुछ नहीं होता है, हमें हम बोलेंगे 60 का भी कौन नहीं होता है, ये बोल सकते हैं, 40 का भी नहीं होता, नहीं तो बहुत चीज़ नहीं होता है, क्या होता है ये बात बोलो। हम बोले बराबर बराबर भाग में बांट देते हाँ इसका काम यही है कि जिस तुम अनुपाती वाला बोला, जिस भुजा में गिरेगा ना उसको बराबर मतलब बिल्कुल आधा आधा काटेगा, यही माध्यिका का गुण है, अरे बात समझ में। एक बार बताया भी गया था, माध्यिका का मतलब हुआ 20 काटेगा, और शीर्षलंब का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 90 बनेगा, इसमें 90 नहीं बनेगा, क्या बनेगा इनका कोई भरोसा नहीं, कोई कोण इसमें फिक्स नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिक्स यही होता है कि माध्यिका रहने का मतलब अगर क्यू आर में माध्यिका आया हुआ है, इसका मतलब क्यू आर को बिल्कुल समद्विभाजित कर दिया, हाफ हाफ बांट दिया, ठीक है, यही माध्यिका का यहाँ पर रोल होता है। चलो सवाल पे आते हैं फिर से दोबारा, तो बोला कि ए डी और पी एम इनका माध्यिका है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएँ हैं, जबकि त्रिभुज ए बी सी और समरूप पी क्यू आर है। चलो ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा विशेष बोला ही नहीं गया है, तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कौन हो गया पी क्यू आर के माध्यिका क्रमशः कौन कौन सा माध्यिका होगा इसमें, तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी था, तो ए बी सी के लिए ए डी हुआ था, ए डी, और पी क्यू आर के लिए कौन है पी एम है, इतना बात तो स्पष्ट था, देख रहे तुम लोग नट खेलिए बहुत देर से। अब पी क्यू और इसके बाद बोला गया था दोनों त्रिभुज आपस में कैसा है समरूप है, समरूप का बात बोला गया था, तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप है किनका, त्रिभुज पी क्यू आर का, ये समरूप पहले से था, तो दर्शाना है, क्या दर्शाएंगे, नहीं क्वेश्चन में था, बुक में तो बहुत सारा चीज़ है। अब आते हैं इसमें, तो क्या दर्शाना देखो, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ए डी बटे, बस इतना ही बात था निकालना। अब यहाँ समझना,
अगर ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम निकालेंगे तो एक ऐसा कब निकलेगा? जब भुजा समानुपाती होगा। भुजा समानुपाती कब होता है? जब त्रिभुज समरूप होता है, तभी ना होगा। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम करने के लिए हमको कौन सा त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा, यानी किस त्रिभुज में ए वाला भुजा मिलेगा? चलो हैं ए बी डी में, क्योंकि इसमें ए डी और पी एम बोला गया है ना, ए डी पी एम के लिए क्या हो गया? ए डी और पी एम बीच का भुजा ले लिया गया है। इसका मतलब या तो हम ए बी डी को समरूप कर सकते हैं पी क्यू एम के साथ, या नहीं तो ए डी सी को पी एम आर के साथ, है ना। तो दोनों हिस्सा में किसी न किसी एक पार्ट को समरूप करना पड़ेगा। नहीं, एक पार्ट नहीं, अच्छा ए बी है ना, हाँ, तो इधर कहीं जाना पड़ेगा ये हिस्सा को, ठीक है। जैसे समरूप हुआ आराम से आंसर निकल जाएगा। तो दिमाग लगाओ, ये दोनों त्रिभुज समरूप कैसे होगा? तब तक होगा, इसके लिए आते हैं। अब पहले से ही दिया हुआ था कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किनके साथ? त्रिभुज पी क्यू आर के साथ। समझना, जब त्रिभुज समरूप रहता है तो संगत भुजा क्या होगा? समानुपाती होगा। इसीलिए ये समरूप था, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या होगा? बी सी बटे क्यू आर कर सकते हैं ना, है। चलो बी सी बटे क्यू आर। अब दिमाग लगा, हमको बनाना क्या चीज़ है? किनको समरूप करेंगे? छोटा वाला चाहिए। छोटा वाला समरूप करने के लिए भुजा कौन सा चाहिए? बी सी चाहिए कि बी डी चाहिए? बी डी। तो अब बी सी को बी डी कैसे बनाएंगे? तो आधा करना पड़ेगा, ठीक है। आधा मतलब बी सी बाई टू। यहाँ पे आधा किया तो इसको भी आधा करना पड़ेगा ना, तो 1/2 क्यू आर। बात आ रहा समझ में? बी सी का आधा क्या होगा? ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी कर सकते हैं इसको, और क्यू आर का आधा क्यू एम। यहाँ तक क्लियर है? इस समीकरण नंबर क्या कर लिए? एक लगा लिए। चूँकि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ये कहाँ से लिखे? ये पहले कहीं दिया हुआ था। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 लगा लिए। अब 1 और 2 से तुलना करो, क्या मैच आ रहा है मेरे, मतलब क्या सामने आ रहा है कि ए बी बटे पी क्यू हो गया। यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा, देखो तो 1 में क्या था? ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे बराबर क्या था? बी डी बटे क्यू एम, बी डी बटे क्यू एम। और ए बी बटे पी क्यू का मतलब क्या होता है? ए डी बटे पी क्यू भी होता है, इसी के बराबर ना हुआ। तो यहाँ पे एक ही बात कर सकते हैं कि ए डी बटे पी क्यू भी हुआ। इसमें एल एच एस बराबर या फिर आर एस एस वाला बात नहीं हुआ। इसमें कौन सा बात हुआ? ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम भी हुआ, और ए बी बटे पी क्यू के बराबर क्या हो रहा है? ए डी बटे पी क्यू भी होगा। तो दोनों इसी का नाप का ना हुआ। इसका मतलब तीनों आपस में एक ही नाप का होगा ना, इसीलिए तीनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। इसीलिए त्रिभुज किस में ले लेते हैं? अब यस यस यस, तीनों भुजा समानुपाती। तो कौन से नियम काम करेगा छोटा त्रिभुज के लिए? ए बी डी। वो देखिए साइज वाला ए डी पी क्यू होता है, क्या लिख दिए? क्यू एम होना चाहिए। ए डी बटे, अच्छा दिया गया कहाँ से लिखे? यहाँ से ये गलत लिखा गया, ए डी बटे पी एम था ना। ठीक है, इसे पकड़ना पड़ेगा कभी कभी। ए डी बटे पी एम ये कहाँ से दिया गया था पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? क्यू के स्थान पे क्या बनेगा? पी एम बनेगा। क्लियर है? अब मैं मैच करो तो छोटे कौन त्रिभुज में ए बी डी और पी क्यू एम में मैच करो इसको, क्या स्पष्ट हुआ? तीनों भुजा आपस में क्या हुआ? समानुपाती हो गया। तो यस यस यस, समरूपता से क्या बनेगा? ये समरूपता से त्रिभुज ए बी डी
त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज कौन सा, पी क्यू एम के साथ, है समझ में, समरूप हो गया। इसीलिए क्या होता है, समरूप त्रिभुज का संगत भाग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समरूप हुआ, इसी वजह से हम कर सकते हैं इनका भुजा को समानुपाती। तो ए बी डी का भुजा ए बी क्या होगा, ए बी। अच्छा, ये तो निकालना हमको है ना, तो यहाँ पे क्या उसको दे रहे हैं, समरूप मेरा ए बी सी और पी क्यू आर था, तो ए बी बटे पी क्यू, बी सी दो कोण, नहीं, इस मेथड से नहीं होगा ये, इसको थोड़ी कर सकते हैं, इसको तो निकालना ही इसमें पड़ेगा आपको। ए बी बटे पी क्यू बराबर यहाँ तक ठीक है। इसका कोई काम इसमें है नहीं। समीकरण 1 तथा 2 से 2 नंबर तो इसमें है, वो आया नहीं है, इसको 2 नंबर में लिख देते हैं, कोण बी बराबर कोण क्यू। ये क्यों किए, समस्या खड़ा कर देता है। त्रिभुज छोटा वाला क्या था, ए बी डी, तथा त्रिभुज जैसे पी क्यू एम, इन दोनों में अभी क्या सामने आ गया, ए बी बटे पी क्यू, इसको डाल देते हैं, ए बी बटे पी क्यू बटे बी डी बटे क्यू एम, बी डी बटे क्यू एम। इस समीकरण नंबर जो है कहाँ से, 1 से लिखे, समीकरण ये 1 से आया हुआ है। अभी 2 भुजा ही अनुपातिक हुआ, ठीक है। इसके अलावा और क्या करेंगे, ए डी बटे बी डी बटे, ठीक है। और एक कोण बी बराबर क्या निकलेगा, कोण ये जो कोण बी है कोण क्यू के साथ बराबर होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि पहले ही बोला था त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के साथ, था ना समरूप। तो त्रिभुज समरूप था तो संगत कोण तो बराबर होबे करेगा, इसी वजह से कोण बी कोण क्यू के साथ क्या बराबर निकलेगा। अब यहाँ पे देखो 2 भुजा अनुपातिक हो गया, एक कोण भी मिल गया, तो यस से क्या हो गया, समरूप हो जाएगा ये। इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज क्या, पी क्यू एम वह समरूप ना। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो इनका संगत भाग क्या होगा, बराबर निकलेगा, समानुपातिक निकलेगा। संगत भुजा समानुपातिक निकलेगा, तो संगत भुजा ए बी डी का हम बोल सकते हैं ए बी होगा, ए बी डी का यानी छोटा त्रिभुज ए बी डी का भुजा ए बी और पी क्यू एम का भुजा पी एम, अनुपात है पी क्यू, हाँ वही तो लिखे। उसके बाद क्या होगा, ए डी, ए बी डी का भुजा ए डी और इसका पी क्यू एम का भुजा पी एम, आपस में क्या हो गया, समानुपाती होबे करेगा ना। तो जब समरूप हुआ तब तो ऐसा लिख सकते हैं, बस हो गया। यही बात तो निकालना ही था, यहाँ पर देखो सेम का सेम बात है, बस यही बात को निकालने के लिए इतना करना पड़ गया, अप्रूव हो गया यहाँ पर। एक बार फिर से देखना, तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के माध्यिका क्रमशः ए डी तथा पी एम है। एक क्वेश्चन की ही बात था, कुछ ध्यान से पढ़ना। अब क्वेश्चन में ही बोला था त्रिभुज ए बी सी समरूप पी क्यू आर है, कहता ठीक है ना, तो बोला कि तो ऐसा निकाल कर दिखा दो। अब देखो इस प्रकार का अनुपातिक निकालने के लिए जब त्रिभुज को देखेंगे तो पता चल गया कि इस प्रकार ऐसा तभी निकलेगा जब त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम समरूप हो, तब ना उसमें पी एम और ए डी ले पाएंगे, ठीक है। अब छोटा त्रिभुज को समरूप करने के लिए खोजो क्या क्या मिलेगा, अभी देखो तो कुछ इसमें है क्या। अभी ए बी बटे पी क्यू समरूप अगर बोला गया दोनों को, तो हम ए बी बटे पी क्यू एक भुजा ले सकते हैं, और कोण बी कोण आर क्यू भी ले सकते हैं। 2 चीज मिला, एक यस और एक कोण मिल रहा है, 2 तो होगा नहीं, कम से कम एक चीज़ और चाहिए। तो वहाँ दिमाग लगाना, जब समरूप पूरा था तो बी सी बटे क्यू आर कर सकते हैं ना, तो वही किए, वही बात लिए यहाँ पे लिख दिया कि ए बी सी
समरूप पी क्यू आर समरूप है तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर होगा। त्रिभुज अगर मेरा छोटा है तो इसका आधा करना पड़ेगा, तो इसका हाफ किया तो इसका भी हाफ करना पड़ गया। तो बी सी का आधा बी डी, क्यू आर का आधा क्यू एम। ठीक, यहाँ तक ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 लगा लिए। अब त्रिभुज छोटा वाला यहाँ पर नाम लिखें, ए बी डी तथा पी क्यू एम में समीकरण 1 से इस बात को यहाँ पे क्या किए, उठा करके यहाँ पे डाल दिए। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम। दो भुजानुपातिक निकल गया। 2 यस से काम नहीं चलता है, 2 कोण से काम चलता है, 2 यस से काम नहीं चलेगा। तो यानी एक चीज़ और चाहिए हमको। तो अब कोण बी बराबर कोण क्यू, ये भी करना पड़ेगा। क्यों किए, क्योंकि पहले बोला गया था कि त्रिभुज ए बी सी समरूप बी क्यू क्या पी क्यू आर पहले से था, है ना। इसलिए कोण बी और कोण क्यू आपस में क्या हो गया, बराबर निकलेगा। तो 2 भुजा मिल गया, 1 कोण मिल गया, तो कौन सा नियम होगा। इसलिए यस ए यस समरूपता से ए बी डी समरूप पी क्यू एम हो गया। समरूप होगा तो संगत भुजानुपातिक होगा, बस इसी को डाल के लिख दिए, भुजानुपातिक हो गया। ठीक है तक ना। तो क्या किया जाए, चलो ठीक उतारो। देखो तो कितना सॉलिड काम हुआ।